Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बाबा जी अंजम इरफान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ उन बेटियों का, उन बेटों का, उन बहन भाइयों का जिन्होंने जिस मोहब्बत से फ़ोन किए। देखें, ये काम तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात करते हैं, हमने तो अपनी ड्यूटी देनी है। हम उसी के इस निज़ाम की ड्यूटी देने के लिए बैठे हैं और मुझे बहुत यकीन है कि अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों पे अपनी रहमत का साया रखते हैं और ये एक सबब बनाते हैं कि आपने मुझे फ़ोन कर लिया या किसी और दोस्त अहबाब को फ़ोन कर लिया, लेकिन जिस मोहब्बत से आपने मुझे फ़ोन किए और जिन दुआओं से नवाजा, मैं आपका ऐसे अल्फाज नहीं हैं मेरे बेटों और मेरी बेटियों, मेरे बहन भाइयों के जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस तरह का रिस्पांस देते हैं। और मुझे भी खुशी होती है कि जब कोई रिज़ल्ट मिलता है, जब किसी बहन भाई की तकलीफ़ दूर होती है, और फिर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। उस वक़्त ज़्यादा खुश होता हूँ जब मुझे रिप्लाई किया जाता है कि जी बहुत शुक्रिया, हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। पाइल्स का प्रोग्राम किया पाइल्स पे, तो उस पे तो बहुत ज़्यादा मुझे अभी तक फ़ोन आ रहे हैं और शुक्रिया के फ़ोन भी आ रहे हैं। बाकी आज का ये जो सिलसिला हमारा शुरू है रूहानी इलाज और इसकी रहनुमाई के मुतल्लक, तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि बहुत फ़ोन आते हैं तो अदाए कर्ज़ पे भी कुछ एक प्रोग्राम छोटा सा कर दिया जाए, ये आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। तो मैंने इसी सिलसिले में ये आपको एक आयत बताता हूँ जो बहुत ही मुजरब है, जो बहुत ही ज़्यादा जिसका रिज़ल्ट है, जो अल्लाह ताला के इस कलाम से बहुत से मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बहन भाई, मेरे बेटे बेटियाँ मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इंतहाई अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है और मसाइल के हल होने में बड़ी मदद मिल रही है। तो इस तरह मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई मुजरब आयत पेश करता हूँ जिसका तरीक़ाकार पढ़ने का ये है कि आपने 11 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ना है। जब भी नमाज ख़त्म हो, आपने दुआ कर ली है, दुआ उठने से पहले कोशिश करें, उठने से पहले 11 दफ़ा इस आयत को पढ़ लें। और एक इसके बाद ये है कि सुबह भी आप एक तस्बीह निकालेंगे यानी कि 100 दफ़ा पढ़ेंगे, और रात को यानी मगरिब के बाद भी आप एक तस्बीह इसकी पढ़ेंगे। तो इस तरह हर नमाज के बाद 11 दफ़ा, और जो बाद नमाज फ़जर है और बाद नमाज मगरिब है, इसको आप 100 वाली तस्बीह जो है यानी 100 दफ़ा पढ़ेंगे। लेकिन जो 100 दफ़ा पढ़ेंगे फ़जर के बाद और बाद नमाज मगरिब के बाद, उस पे आपने ये करना है कि इसके अव्वल भी 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है और इसके आखिर में भी दरूद पाक पढ़ना है। और जब 100 दफ़ा की तस्बीह करेंगे तो उस वक़्त ये पढ़ने के फ़ौरी बाद छोटी सी दुआ इसके मुतल्लक, इस मकसद के मुतल्लक जिसके लिए आपने पढ़ा कि या अल्लाह मुझे इस कर्ज़ से निजात अता फरमा, और एक छोटी सी दुआ अपने रब की बारगाह में करें। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा रब जो है ये दुआ कबूल ना फरमाए, क्योंकि ये इंतहाई मुजरब है, इंतहाई अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और इसलिए मैंने कोशिश की कि तमाम बहन भाइयों से जो पूरी दुनिया में अब तो मुझे फ़ोन आ रहे हैं, जो जहाँ भी बैठे हैं, जो मेरे साथ एक बहुत तल्लक सा बनता जा रहा है मेरी बेटियों का ख़ुसूसन। हाँ, कोई यूपी में बैठी, कोई तरन्नम हो या फिर शमाइमा हो यूके में बैठी, लेकिन मैं तो हर एक का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इंतहाई अच्छे तरीके से मुझे रिस्पांस दिया। अब मैं बताता हूँ कि ये आयत जो है, इसी आयत के बारे में हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के ऊपर
پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا، پہاڑ جتنا یعنی بہت زیادہ قرض ہوگا تو وہ بھی یہ آیت پڑھے گا، اس کو اپنی پڑھائی میں لائے گا، اس کو تسبیح کی شکل میں پڑھے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ اس کی قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل سے یہ انتہائی مجرب ہے، اور میں آپ کو، آپ بہن بھائیوں کو اور آپ سب کی خدمت میں یہ آیت پیش کرتا ہوں کہ آرام سے میں بولتا ہوں، آپ یا تو پھر وائس میں کوئی ریکارڈنگ کر لیں یا پھر آرام سے لکھ لیں، تو میں بہت ہی خوشی محسوس کروں گا کہ یہ جو آیت ہے اس کا جو بھی اس کے ضرورت مند ہیں اس کو ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہم اکفینی بحلالی کا عن حرامی کا وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سَوَاكَ۔ تو یہ وہ آیت ہے، اللہ کے فضل سے یہ جب آپ پڑھیں گے اور اس کو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کو، اور ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھیں گے، پانچوں نمازوں کے بعد، تو اللہ کے فضل سے میرا رب جو ہے وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ میں آپ کے لیے انتہائی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔